सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम सत्र से ही वाइगोत्स्की के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसका व्याख्यान करूँगी। भाषाई विकास के संदर्भ में अन्य विद्वानों की तुलना में वाइगोत्स्की के विचार भिन्न हैं, यानी वाइगोत्स्की के विचार अलग हैं। किसी भी क्षेत्र में उनके विचार अन्य शिक्षा शास्त्री से मेल नहीं खाता है। अन्य जो शिक्षा शास्त्री हम लोगों ने पढ़ा है, जीन पियाजे हो, स्किनर हो या चोम्स्की हो, इन शिक्षा शास्त्रियों से इनका विचार भिन्न है, अलग है। परंतु कुछ विचारों को एकदम पृथक है, कुछ विचार तो एकदम पृथक ही हैं। वो एकदम से भी मेल नहीं खा रहा है, एकदम से भी समान नहीं है। इनका मानना है कि बच्चे के भाषा विकास समाज के संपर्क में आने का ही परिणाम है। ये कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो समाज के संपर्क में आने का ही परिणाम है। इस समाज के संपर्क में आने के बाद बच्चे दो तरह के भाषा को बोलता या सीखता है। पहला है आत्मकेंद्रित और दूसरा है सामाजिक। अब बच्चे दो तरह के भाषा सीखते हैं, वो पहला क्या है, आत्मकेंद्रित, और दूसरा है सामाजिक। पहला यानी आत्मकेंद्रित भाषा के माध्यम से बालक खुद से संवाद करता है, यानी अपने आप से प्रश्नोत्तर करता है, सवाल करता है। जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वो शेष सारे विश्व से बात करता है। यानी सामाजिक भाषा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आत्मकेंद्रित भाषा तो हो गया जो स्वयं से संवाद करता है, और सामाजिक भाषा जो हो गया वो हमारी राजभाषा हो गया, जिससे हमारा कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। वाइगोत्स्की के भाषिक विचारों को हम निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। भाषाई विकास के विभिन्न संस्थानों का योगदान। अब निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें 4 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ये चारों पॉइंट जो है वो इस प्रकार है। भाषाई विकास में विभिन्न संस्थानों का योगदान। भाषा के विकास में विभिन्न संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दूसरा है अंतःक्रिया का योगदान। तीसरा है अनुकरण के द्वारा भाषाई विकास, और चौथा है भाषाई विकास में निरंतरता, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले भाषाई विकास में विभिन्न संस्थानों का योगदान पे। इनका वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के भाषिक विकास में घर, परिवार, समाज, विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषाई विकास में ये जो पॉइंट्स हैं 3-4, ये एकदम सत्यापित किया हुआ है कि भाषाई विकास में जो है घर, समाज, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया का योगदान। बच्चे के भाषिक विकास में अंतःक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक जब अनेक शब्द एवं वाक्यों को सीखता है तो अनेक समझ शब्द ऐसे आते हैं, उनके सामने जो है अनेक शब्द ऐसे आते हैं जिसे बच्चा पहले से जानता रहता है या सुना होता है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर वो भाषाई ज्ञान को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब ये हो कि बच्चा जो है पूर्व ज्ञान में भी उसके बारे में कुछ अध्ययन कर चुका है या सुन चुका है। अब तीसरा जो है अनुकरण के द्वारा भाषाई विकास। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषाई विकास में अनुकरण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका कहना है कि अनुकरण का भाषाई विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे शब्द को बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है एवं उसके अर्थ का ज्ञान भी प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। अब लास्ट पॉइंट है भाषाई विकास में निरंतरता। इस भाषाई विकास के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री वाइगोत्स्की स्वीकार करते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखता है और उसके द्वारा वह अपने शब्द भंडार में वृद्धि भी करते रहता है। तो ये 4 पॉइंट जो है
इम्पोर्टेंट है भाषा विकास के लिए। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के भाषाई विकास में अनेक कारकों को उत्तरदायित्व माना गया है, या विभिन्न कारकों को उत्तरदायित्व माना गया है। इन्हीं के द्वारा ही बच्चों का भाषा विकास संभव होता है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।